इंडेड पहली बार मतलब ये परफॉर्मेंस देने का मुझे मौका मिला है जब MCHI बना। तब मैंने एक्चुअली एज अ सेलिब्रिटी होस्ट एक रेड कार्पेट थीम दी थी और MCHI ग्रुप से मिलना हुआ था। बट तभी वो बिल्कुल शुरुआत थी और मैं कई बार अनाउंसमेंट में कहती हूँ कि जैसे वो एक बीच था अभी पूरा पेड़ बन गया है घट्टा घनघोर वाला। तो वाकई कभी मैंने सोचा नहीं था क्योंकि मैं बहुत सालों से नवरात्रि कर रही हूँ। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि पूरी दुनिया में मैंने नवरात्रि की है। कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि थाने में ये लेवल से नवरात्रि होगी। मतलब हर एक कॉम्बिनेशन है, लैविश भी है तो परंपरा को भी साथ लेकर चलता है। आयोजन जिस तरह से है, टेलीकास्ट अक्रॉस द वर्ल्ड है और हर कास्ट के लोग जुड़े हैं, प्रशासन के जुड़े हैं और आज तक जितने कलेक्टर कमिश्नर सब है, मतलब इतना फ्रेंडली है सब लोग कि हमें भी परफॉर्म करने में मज़ा आता है और वाकई नवरात्रि के शौकीन है। कलाकार के लिए सबसे बड़ी बात होती है रिस्पॉन्स। तो सबका रिस्पॉन्स और इतने अच्छे से सुनते हैं क्योंकि गुड लिसनर होना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन यहाँ वाकई बहुत अच्छे आई कैन से मुझे लगता है ये लोग राइटर भी बहुत अच्छे होंगे क्योंकि बहुत बार मैंने ऐसा क्विज करी, कुछ रिदम पूछे तो वो भी उनको नॉलेज था, काफ़ी कुछ पुराने पॉपुलर गरबे पूछे तो भी लोगों ने बहुत अच्छे म्यूजिकल अंदाज में रिदम के साथ गाए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और बिकॉज ऑफ अच्छे सुनने वाले हैं मैं हमेशा कुछ नया क्रिएट करती हूँ, लिख के आती हूँ, तब और भी मज़ा आता है। तो वाकई ये एक्सपीरियंस मैं लाइफ में कभी कभी नहीं भूलूंगी। हाँ, मैं जब 4th स्टैंडर्ड में थी मैंने क्लासिकल डांस कथक सीखने की शुरुआत की थी। इलोक्यूशन कंपटीशन चाहे रोटरी क्लब हो, लाइन सबके विन किए थे। कभी कभी नहीं सोचा था कि मैं बीइंग एन आर्टिस्ट प्रोफेशन परस्यू करूँगी। बट पहली बार ऐसे हुआ कि गुजरात के एक्स CM केशुभाई पटेल और मुक्ति फाउंडेशन स्मिता ठाकरे जी का सोनू निगम जी का शो था और कुछ सिचुएशनल खास मुझे इनवाइट किया गया और भगवान जी की दया से वो कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटना हुई और इतना मेमोरेबल रहा कि लोग सामने से अप्रोच करने लगे और मैंने सोचा कि ये भी प्रोफेशन क्यों परस्यू ना करें। थोड़ा मेरे लिए टफ इसलिए था क्योंकि मेरे फैमिली बैकग्राउंड में दूर दूर तक कोई आर्टिस्ट नहीं है। मैं खुद IAS ऑफिसर बनना चाहती थी, जैसे मुझे यहाँ कलेक्टर वगैरह मिले और जब बात हो रही थी, और मैं खुद एडवोकेट भी हूँ और मेरी कंपनी है तो मैं काफ़ी प्रोफेशन से जुड़ी हुई हूँ। जहाँ जहाँ मौका मिला और पहला ही शो ऐसा हुआ कि लोगों में इतना नाम हुआ कि अपने आप चीज़ें बनती गई। और मैं हमेशा मानती हूँ कि मेरी लाइफ के सारथी भाई कृष्ण भगवान है और मेरा नाम इसलिए कृष्ण भक्त हिमालय भी पड़ा हुआ है। तो सच बोलूँ तो उनकी ही इच्छा की वजह से मुझे एक्टिंग माना कह सकते हैं कि कलाकार के लिए 3 मंच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज़ बिग स्क्रीन। तो मैंने रीजनल मूवीज़ एज ए हीरोइन करी है जिसमें मुझे माननीय नितिन गडकरी जी के हाथों बेस्ट रीजनल एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। देन आता है स्टेज। तो आज ही दशहरा के दिन मेरे थिएटर ग्रुप के काफ़ी लोग आए हैं तो मैं मेमोरीज रिकलेक्ट कर रही थी। तो मैंने हिंदी गुजराती प्लेस करे और ख़ासकर अगर स्टेज की अगेन बात करें तो सबसे बड़ी बात होती है कॉन्सर्ट्स एंड मोदी जी के लिए स्टेज के लिए काम करने मिला। एंड मेरा ड्रीम था अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करूं कि मुझे आशा ताई के साथ जो कि लेजेंड है एंड श्रेया घोषाल जी जो कि मेरी फेवरेट है उनके साथ मैं कॉन्सर्ट्स कर पाऊं, तो वो भी भगवान जी ने मुझे मौका दिया। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट तीसरा मंच होता है टीवी। और टीवी के जैसे मुख्यमंत्री ने मनोमंथन जो कि मैं CM के लिए शो करती हूँ, कंठे कलमना मोती और बहुत सारे टीवी शोज़ मेरे बहुत पॉपुलर हुए। लाइक इवन DD के लिए बाइस्कोप रंगोली जो कि अगेन मेरा सपना था, हेमा मालिनी जी करती थी और मैं हमेशा मस्ती करती थी कि मेरा नाम हिमाली है तो मुझे भी ये शो करना है और वो भी मौका मिला जो कि चैनल का नंबर 1 शो था। तो तीनों माध्यम में बीइंग एन आर्टिस्ट मैं परफॉर्म कर पाई। बट ये भगवान की कृपा है क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आर्टिस्ट बनूं और भगवान की ये भी कृपा रही कि ना मैंने कभी ऑडिशन दिया है ना कोई स्ट्रगल रही। लोगों ने मेरी आर्ट को पहचाना जो कि वाकई गॉड गिफ्टेड है। इंडेड मेहनत बहुत ज़्यादा करी है। इवन रास रंग के लिए भी अगर आप पूछें तो मैंने इतनी नई चीज़ें क्रिएट की है कि मुझे सब लोग बोल रहे थे कि आप ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ शोज़ कर चुके तो नॉट नीडेड। बट इतनी प्यारी ऑडियंस और खिलैया थी कि मुझे लग रहा था आज और कुछ नया करूं।
तो बस ये जर्नी अपने आप ही स्टार्ट हुई और बस आप सबकी मेहरबानी अप्रिसिएशन की वजह से मुझे भी लगता है कि मैं शायद आर्टिस्ट ये जन्म में तो मुझे यही फोकस रखना चाहिए। जैसे मैंने शेयर किया कि मैं वैष्णव फैमिली से बिलोंग करती हूँ और हमारे घर ठाकुर जी की भी सेवा है, तो बट ऑब्वियस मुझे थोड़ा ज़्यादा तो मतलब कृष्ण राधा गरबा अट्रैक्ट करता है। हालांकि हनीफ असलम का म्यूज़िक इतना लाजवाब है कि सारा गरबा और ख़ासकर टाइटल म्यूज़िक मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। लेकिन गरबा गोरी राधा ने काड़ो श्याम ये मुझे बहुत पसंद है और वाकई पता नहीं मुझे कहाँ से वो एक वाइब्रेशन एनर्जी आ जाती है जब भी वो आता है। दो दिन से हम प्रे कर रहे थे कि बारिश ना हो और बट ऑब्वियस एज अ परफॉर्मर ऑर्गेनाइजर हम सबको थोड़ी टेंशन हो रही थी, लेकिन एनर्जी की तो क्या ही बात करूं। मैं इसीलिए हमेशा बोलती हूँ और सबको दिमाग में रजिस्टर्ड भी है कि बारिश हो या तूफान, भाई हिमालय सेजपाल आपकी हो गई है कदरदान। एनर्जी इतनी है कि वाकई मुझे फिक्र हो रही थी कि ये लोग बारिश में रेन गरबा कर रहे हैं, बिल्कुल टेंस नहीं है, उनकी तबीयत को कुछ ना हो, लेकिन वाकई माँ अम्बे की बहुत बहुत कृपा है। एंड बिलीव मी, जब वाकई एक माँ की भक्ति के साथ हम जिंदगी में कोई भी कार्य करते हैं, सब प्रोफेशनल से बहुत खेलने वाले हैं, बहुत पारिवारिक माहौल है, लेकिन साथ साथ भक्ति के साथ चलते हैं तो माँ की कृपा भी इतनी रही कि इतना बारिश तूफान होते भी इनकी एनर्जी लेवल जोशो जुनून बिल्कुल कम नहीं हुआ। और जिस तरह से रादर और भी पब्लिक आई, पूरे मुंबई में नवरात्रि बंद हो गई थी बारिश की वजह से और यहाँ खचा खच पावर पैक क्राउड था। सो हैट्स ऑफ। और मैसेज डेफिनेटली यही देना चाहूँगी कि जिस यूनिटी से थाने वासी काम कर रहे हैं, यहाँ आते हैं, ना सिर्फ मुंबई से, पूरे मैंने देखा महाराष्ट्र इंडिया से लोग आ रहे थे और बिल्कुल कोई कास्टिज्म का कुछ नहीं है। तो मुझे वाकई थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लगा कि मैं सतयुग में चली गई हूँ, क्योंकि कलयुग में ये होना मुमकिन नहीं है कि कोई एक फेस्टिवल के लिए सबका जोश उतना ही हो, चाहे महाराष्ट्रियन हो, गुजराती है, मुस्लिम्स है, साउथ इंडियन है, हमारे बॉलीवुड सेलिब्स भी उसी तरह जुड़े। तो मैसेज तो सिर्फ इतना है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, हमेशा हमसे जुड़े रहें और माँ के आशीर्वाद आप पर हमेशा बने रहे। जीतू भाई, रास रंग, MCHI, अशर ग्रुप से कैसे जुड़ना हुआ, तो मैं कह सकती हूँ ये जर्नी शायद माँ की कृपा से, मुझे जहाँ तक याद है तो 2010-11 की बात है, जब पहली बार मुझे जीतू भाई एंड गुजराती समाज समर्थ एकता ग्रुप का अप्रोच आया नवरात्रि घाटकोपर के लिए। ऐसे पहली बार मिलना हुआ, लेकिन पता ही नहीं चला कैसे एक परिवार की तरह हम बन गए। और इतने सालों बाद जब आज रास रंग थाने के लिए मुझे उनका कॉल आया तो बहुत सारी मेमोरीज रिकलेक्ट के साथ मैं बहुत ओवरवेल्म फील कर रही थी। उसका रीज़न है कि हम सबकी ज़िंदगी में बहुत सारे क्वेश्चंस और चैलेंजेस आते हैं। मैं खास जीतू भाई का ना सिर्फ मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार, इवन माई ग्रैनी, मेरे पेरेंट्स, सब उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करें। उसका रीज़न है पिछले 5 साल में आई कैन से मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसे चैलेंजेस आए और उसमें भी खासकर 2.5-3 साल में कि मैंने बिल्कुल ऐसे सोच लिया था कि मुझे बीइंग एन आर्टिस्ट अभी आगे काम नहीं करना है, क्योंकि मैं काफ़ी इमोशनली अपसेट थी और उसका रीज़न था कि किसी अपने की डेथ। तो वाकई मैं कह सकती हूँ कि 2.5-3 साल बाद मेरे फैंस, मेरे व्यूअर्स, सब लोग उन्हें बहुत थैंक यू कह रहे हैं, क्योंकि वो मुझे वापस सजते संवरते, बातें करते, उनसे इंटरेक्ट करते, परफॉर्म करते देख पा रहे हैं। वरना शायद मैं डेफिनेटली संन्यास लेने की प्लानिंग में थी, लेकिन वाकई में जितना थैंक यू कहूँ, क्योंकि ये मुस्कुराहट, ये कहते हैं ना कि एक मूर्ति होती है जिसकी हम पूजा करते हैं, ओके, लेकिन तब तक हम भगवान को फील नहीं कर पाते जब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। तो शायद कुछ घटनाओं ने मुझे इतना अपसेट किया था कि वाकई मैं पूरी दुनिया को भुला चुकी थी, लेकिन अगेन उन्होंने, मैं कह सकती हूँ कि शायद प्राण प्रतिष्ठा ही की
कि मैं वापस वही एक अंदाज में और भी डबल जोशो जुनून से, क्योंकि उनका जिस तरह से ब्लाइंड फेथ है मुझ पर, तो मुझे और इंस्पायर्ड करता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि नहीं, मुझे और कुछ अच्छा करना है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वाकई मुझे कोई ट्रस्ट करता है और मुझे लगता है मुझे वो वाकई उस लेवल पे ले जाना है जहाँ भी मैं इन्वॉल्व होती हूँ कि ज़िंदगी भर सबके लिए याद रहे। तो ये जो वापस मुस्कान आई है, दैट क्रेडिट्स गोज टू जीतू भाई एंड खासकर MCHI फैमिली पूरी। मतलब कभी लग नहीं रहा है कि हम सब पहली बार मिले हैं, इतना परिवार सा माहौल है कि थैंक यू सो मच मुझे रास रंग में ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए।